मेरे प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपके लिए एक भक्तिपूर्ण कहानी लेकर आई हूँ। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ गणेश भगवान की बहुत बड़े भक्त थे। गणेश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें विश्वास था कि जो कुछ भी मिला है वो उनकी वजह से ही मिला है, उनकी कृपा से ही मिला है। उन्होंने अपने घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की थी। वह प्रतिदिन नियम से पूजा पाठ करते थे और फिर उन्हें भोग लगाते थे। उसके बाद ही वह भोजन करने बैठते। हर वक्त जय गणेश की माला जपते रहते थे। उनकी पत्नी थी नास्तिक। उसे सेठ का प्रतिदिन का पूजा पाठ करना पसंद नहीं आता था और वह कहती कि तुम हर वक्त गणेश जी का जाप करते रहते हो, उन्हें याद करते रहते हो, उनको भोग लगाते हो और उससे तो भी जो भी टाइम मिलता है, परंतु सेठ पर पत्नी की बात का कोई असर नहीं होता था। पत्नी मन ही मन कर गुस्सा होती रहती थी। सेठ को व्यापार के सिलसिले में एक बार नगर जाना पड़ गया और वह पत्नी से बोले कि सुबह उठकर तुम ज़रूर गणेश जी को भोग लगाना और ये कहकर चले गए। उनके जाने के बाद पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को उठाया और एक कपड़े में लपेटा और फिर घर के आंगन में जाकर एक कोने में गड्ढा खोदा और खोद के गणेश जी की मूर्ति वहीं पे गाड़ दिया। ऐसा करके वह बड़ी खुश हो गई और मन ही मन बोली कि देखती हूँ गणेश जी कैसे बाहर निकलते हैं। अगले दिन सेठ घर लौट आए और आते ही वह गणेश जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में गए तो वहाँ जाकर वह हैरान रह गए। वहाँ से गणेश जी की प्रतिमा थी ही नहीं। उन्हें अपनी पत्नी से इस बारे में पूछा तो बोले मुझे तो नहीं पता, क्या पता वो कहाँ चली गई। सेठ ने पूरा खर्च हमारा घर पर प्रतिमा कहीं नहीं मिली, पूरा घर खोज डाला और बहुत उदास हो गए। इसीलिए वो कुछ खाए भी नहीं। पूरा दिन अच्छी तरह से बीत गया। सेठ दिन भर प्रार्थना करते रहे कि प्रभु भूल से शुरू कोई अपराध हुआ हो, इसी वजह से आप मुझे छोड़कर गए हैं। जब तक आप वापस नहीं आओगे मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा। और यही सोचते सोचते वह भूखे प्यासे ही सो गए। सेठ की श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान गणेश जी ने उन्हें स्वप्न में दिखाया कि सेठ ने देखा कि गणेश जी का लड्डू का भोग लगा रहे हैं। तभी वहाँ गणेश जी का वाहन चूहा आया और सेठ ने चूहे को भी लड्डू खिलाया। लड्डू देखकर चूहा मध्य से बाहर भागा और भागा चीनी उसके पीछे पीछे गया। सेठ और निदेशिका चूहा घर के आंगन में कोने में गया और वहाँ उसने लड्डू रखा और गड्ढा खोदने लगा। खोद कर उसने लड्डुओं को गड्ढे में से चपातियाँ ऐसा विचित्र सपना देख पीट की नींद खुल गई। वो जंगल आंगन की उसी कोने में गया जहाँ चूहे को लड्डू छुपाते हुए देखा था। उसे समझ गया कि यहाँ पे ज़रूर कुछ छुपा हुआ है। उन्होंने ऐसा सपना नहीं देखा था कभी। इस जगह को उसने खोदना शुरू कर दिया और मिट्टी हटाते ही कपड़े में लिपटी गणेश जी की मूर्ति दिखाई पड़ी। और सेठ जी तो बहुत खुश हुए। वो खुशी से झूम उठे। उन्होंने प्रतिमा निकाली और उसे दूध उसमें लपेट कर बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ संपन्न किया और फिर वह पत्नी के पास गए और सारी बातें उन्हें बता दी। यह सुनकर उनकी पत्नी भी आश्चर्य में पड़ गए और वह तोड़कर मंदिर में कई गणेश जी से क्षमा मांगने लगी। उसने सेठ से अपनी सारी करतूतें बताई और उनसे माफ़ी मांगी और गणेश जी का चमत्कार देखकर वह भी हैरान रह गई थी। वही वो सेठानी बोली हम दोनों मिलकर गणेश जी को भोग लगाएंगे, उनकी आराधना करेंगे और उनकी कृपा से अब हमारे यहाँ धैर्य धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं होगी। जय भगवान गणपति भगवान की जय। गणेश जी हमेशा अपने भक्तों पर गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया।